Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is inference based question asked in the SBI PO mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में एक इन्फ्रेंस दिया जाता है, जैसा कि यहां है द मेजर कंसर्न इज सिक्योरिटी। ये एग्जामिनेशन में आपको बोल्ड करके दिया जाएगा, मैंने इसे अंडरलाइन किया है। और उसके सपोर्ट में आपको 3 पैराग्राफ्स हैं, 1, 2 एंड 3। यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ और पैराग्राफ्स इज और आर करेक्ट फ्रॉम वेयर दिस इज इन्फर्ड, जहां से इस इन्फ्रेंस को लिया गया है। बहुत ही आसान है, डरने की जरूरत नहीं। पैराग्राफ्स के साइज को देख करके मैंने इसको शॉर्ट किया है डॉट 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 करके, लेकिन इसके साइज को देख करके आपको डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये काम बड़ा ही आसान और रोचक है। इट्स वेरी इजी एज वेल एज इंटरेस्टिंग। एक एक पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें और उनमें उन कीवर्ड्स को तलाश करें जो इन्फ्रेंस में दिया गया है। आपका है मेजर कंसर्न इज सिक्योरिटी, यानी कंसर्न सिक्योरिटी मेजर, इनमें से कोई भी एक कीवर्ड को देखें और जिस पैराग्राफ में इसको डील किया गया हो, इसकी चर्चा आई हो, दैट इज द करेक्ट वन और दोज आर द करेक्ट वंस। शुरुआत करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। द मेजर डायलेमा फॉर मेनी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इज वेदर द Brexit will make the UK more or less safe when it comes to cyber security। चलिए, एक यहां सिक्योरिटी आया, ठीक है, साइबर है, सिक्योरिटी होती है, वो साइबर से हो सकता है, इकोनॉमी बहुत सारे फील्ड से जुड़ सकता है। One poll found that most security professionals believed there would not be any major cyber security implications because of additional bureaucratic hurdles to information sharing with the EU। अब यहां एक टर्म आया है ब्रेक्जिट। ये एब्रेविएशन 2 इंग्लिश वर्ड से बना है, BR फॉर ब्रिटेन एंड एग्जिट फॉर एग्जिट। ये रेफर करता है EU यानी यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के प्रोसेस को। आर्टिकल 50 जो यूरोपियन यूनियन का है, वो इस तरह के प्रोसेस को डील करता है। UK फॉर द यूनाइटेड किंगडम, दैट इज इंग्लैंड, एंड EU फॉर द यूरोपियन यूनियन। अब यहां पैराग्राफ नंबर 1 में साइबर सिक्योरिटी, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज ना हो कि साइबर से जुड़ा हुआ, नो, सिक्योरिटी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी नीड है जो किसी भी फील्ड से जुड़ सकती है। अब यहां साइबर सिक्योरिटी रिपीट हो रहा है, बिकॉज ऑफ एडिशनल ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स टू इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद द EU, यानी ये आपका करेक्ट है, नंबर 1 आपका करेक्ट है। The major dilemma for many security professionals is whether the Brexit will make the UK more or less safe when it comes to cyber security. One poll found that most security professionals believed there would not be any major cyber security implications because of additional bureaucratic hurdles to information sharing with the EU. Now come to the second paragraph. Most debate, एक तो यहां डिबेट आ गया, over Brexit has been about economics, trade and migration। सिक्योरिटी की चर्चा नहीं हो रही है। But when David Cameron called the EU referendum in February, he cited a new factor। अब यहां एक न्यू फैक्टर की बात आ रही है, dot dot dot, and adding that every time Britain turned its back on Europe,
it had come to regulate it. Students, सेकेंड पैराग्राफ में कहीं भी सिक्योरिटी की चर्चा नहीं हुई है, नहीं दिखाया गया कि एक मेजर कंसर्न है, अतः आपका सेकेंड पैराग्राफ इजिली एलिमिनेटेड हो गया, करेक्ट नहीं है सो फार एज द गिवन इन्फरेंस द मेजर कंसर्न इज सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड। अब बचा आपके पास थर्ड पैराग्राफ, देखिए उसकी क्या स्थिति है। प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे started the implementation of the legislation as an event of historic importance that makes peace and security, चर्चा आ गई, of our country even more secure, ... enables the nation to proactively contribute more than ever to peace and stability, that is security. क्योंकि सिक्योरिटी होगी तभी स्टेबिलिटी होगी, स्थिरता तभी आ सकती है, ऑफ रीजनल एंड इंटरनेशनल कम्युनिटीज। यानी आपका थर्ड पैराग्राफ भी बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। सिक्योरिटी, द मेजर कंसर्न इज सिक्योरिटी, ये जो इन्फ्रेंस है हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1 एंड पैराग्राफ नंबर 3। अब देखते हैं ऑप्शंस को एग्जामिन करके। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 एंड फर्स्ट पैराग्राफ को करेक्ट मानता है, नो, हमारे पास 2 हैं, एक है 1 और दूसरा है 3। हमें ये कॉम्बिनेशन चाहिए, ये पेयर चाहिए हमारे आंसर में। 2 एलिमिनेट कर चुके हम लोग क्योंकि उसमें कहीं भी सिक्योरिटी कंसर्न की चर्चा नहीं हुई है। नंबर बी, बोथ 2 एंड 3, 2 को हमने एलिमिनेट किया है, अतः यह भी सही आंसर नहीं होगा। नंबर सी, ओनली 3, ये भी सही नहीं होगा, केवल 3 नहीं, हमें 1 यानी ए और सी का कॉम्बिनेशन चाहिए स्टूडेंट्स। नंबर डी, बोथ 1 एंड 3, दिस इज द करेक्ट वन। 2 एंड 3 करेक्ट नहीं है, 2 को हमने एलिमिनेट किया है। हमारा करेक्ट पैराग्राफ्स होंगे नंबर डी में बोथ 1 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ये संभव नहीं है, ये तभी संभव होता जब पैराग्राफ नंबर 2 भी एप्लीकेबल होता। सो दस द इन्फ्रेंस द मेजर कंसर्न इज सिक्योरिटी हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम 2 पैराग्राफ्स, पैराग्राफ नंबर 1 एंड पैराग्राफ नंबर 3। आप ध्यान से देख लो। The major dilemma for many security professionals is whether the Brexit will make the UK more or less safe when it comes to cyber security. One poll found that most security professionals believed there would not be any major cyber security implications ... because of additional bureaucratic hurdles to information sharing with the EU. पैराग्राफ नंबर 2 में कहीं कंसर्न की बात नहीं आ रही, सिक्योरिटी की बात नहीं आ रही, यहां डिबेट है, ये एक न्यू फैक्टर की बात कर रहा है, हेंस एलिमिनेटेड। पैराग्राफ नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे started the implementation of the legislation as an event of historic importance that can make history, that makes peace and security of our country even more secure, enables ... enables the nation to proactively contribute more than ever, किसके प्रति? to peace and stability of regional and international communities। तो बताइए आप, क्या ये काम मुश्किल है? If you have a good word power, a good sense of comprehension and a intuition to find out the paragraphs from where the given inference has been taken out. Students, यदि आप इन बातों पर ध्यान दें, मेरे टिप्स को फॉलो करें, तो इस तरह के सवालों को हल करना चुटकी में किया जा सकता है, बिल्कुल आसान है। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा कमेंट करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।